नमस्कार, सुप्रभात बच्चों। कैसे हैं आप सभी? आज हम पढ़ेंगे व्याकरण 5, अध्याय 13, वाक्य विचार। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका। आइए जुड़ते हैं पाठ से। जिस शब्द समूह की आपको बात समझ में आ रही है उस पर टिक का मतलब आप उस पर सही का निशान लगाइए। देखो, कुछ चित्र हैं, कुछ वाक्य हैं। जिसकी बात हमें समझ में आ रही है उस पर हमें टिक लगाना है। जैसे गुलाब सुमन फूल का खिल, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल, सुमन गुलाब का फूल खिल गया, ये हमको समझ में आ रहा है। ठंडी हवा चल रही है, ये समझ में आ गया। है हवा रही ठंडी, ये नहीं समझ में आया, ये भी नहीं समझ में आया। ठीक, आइए पढ़ते हैं। वर्णों का सार्थक मेल शब्द कहलाता है और शब्दों का सार्थक समूह वाक्य। जैसे माँ खाना बना रही है। देखिए आप, ये माँ क्या कर रही है? खाना बना रही है। शेखर पतंग उड़ा रहा है। लेकिन कोई शब्द समूह तभी वाक्य होता है तब उसका कोई अर्थ होता है और वाक्यों में शब्दों का क्रम ठीक होता है। शब्द क्या? वर्णों का सार्थक मेल क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। और शब्दों का सार्थक समूह वाक्य। देखिए इसमें माँ है, माँ क्या कर रही है? खाना बना रही है। शेखर पतंग उड़ा रहा है। और देखिए, लेकिन कोई शब्द समूह तभी वाक्य होता है जब उसका कोई अर्थ होता है और वाक्यों में शब्दों का क्रम ठीक होता है। अब इन शब्द समूह को पढ़िए। है माँ खाना रही बना, रहा है उड़ा पतंग शेखर। तो ऊपर लिखे दोनों शब्द समूह को वाक्य नहीं कहा जा सकता। अभी देखो, माँ है, माँ खाना रही बना, ये कोई शब्द समूह नहीं कह सकते इनको, है ना। इनको शब्द समूह वाक्य नहीं कहा जा सकता क्योंकि क्रम में नहीं है, सही लिखे में नहीं है, गलत है। शब्दों का सार्थक मेल ही वाक्य कहलाता है। अब देखिए वाक्य के अंग। वाक्य वाक्य के मुख्यतः दो अंग होते हैं। कौन से? उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य वाक्य में जिसके बारे में कुछ बात कही जाती है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे लड़का गहरी नींद में सो रहा है, अध्यापक पढ़ा रहे हैं, गगन स्कूल जा रहा है, निहारिका नाच रही है। तो इन वाक्यों में रंगीन छपे लड़का, गगन, अध्यापक तथा निहारिका संज्ञा शब्दों के बारे में बात कही जा रही है, अतः ये उद्देश्य है जिनके बारे में बात कही जाए। विधेय वाक्य में उद्देश्यों के विषय में जो कुछ भी कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे लड़का पानी पी रहा है, श्रद्धा स्कूल जा रही है, नवीन पत्र लिखेगा, मंत्री जी भाषण दे रहे हैं। तो अब ये देखिए क्या है, इन वाक्यों में रंगीन छपे शब्द पानी पी रहा है और पत्र लिखेगा, स्कूल जा रही है तथा भाषण दे रहे हैं क्रमश। ये क्या है? जो वाक्य मैंने अंडरलाइन किए हैं, नीचे जिनके लाइन खींची है, रेखा खींची है, लड़का, नवीन, श्रद्धा तथा मंत्री जी इन उद्देश्यों के बारे में कुछ बता रहे हैं, अतः ये विधेय है। विधेय है। और आज का अध्याय हमारा यही समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अच्छे से समझने के लिए आप इसका अभ्यास पुनः करें। हम मिलेंगे आपको नई कक्षा में एक नए अध्याय के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।